इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। कलेक्टर मृणाल मीणा ने शनिवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपने इस निरीक्षण में जहां कलेक्टर श्री मीणा ने अस्पताल की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा, तो वहीं उन्होंने जिला अस्पताल में जगह जगह चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया, जिसमें उन्होंने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ ही जल्दी पूरा करने, शौचालय की साफ सफाई व आवागमन मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपने इस निरीक्षण में उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाने के लिए निर्देश भी अधिकारी को दिए। इसके अलावा उन्होंने डायलिसिस मशीनों को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। इसमें उन्होंने नई मशीनों के आने पर मरीज को मिलने वाली सुविधाएं, डायलिसिस मशीन के लिए वेटिंग की स्थिति आदि का जायजा लिया। तो वहीं उन्होंने लांजी और बैयर से अधिक डायलिसिस के मरीज जिला अस्पताल आने पर इन दोनों ही जगह के लिए शासन को डिमांड भेजकर जल्द से जल्द डायलिसिस मशीन की व्यवस्था कराए जाने की भी बात कही। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट, वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई, पार्किंग व्यवस्था, पावर बैंक की स्थिति, जनरेटर की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा को इस बात की शिकायत मिली कि उनके निरीक्षण के कुछ देर पूर्व ही पार्किंग को लेकर मरीज के एक परिजन के साथ पार्किंग के कर्मचारियों ने गाली गलौज कर मारपीट की है, जिसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर श्री मीणा के द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी भी मरीज और उनके परिजनों के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शिकायत के आधार पर संबंधित एजेंसी से पार्किंग व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। मामले की जांच करने पर यदि पार्किंग वालों की गलती मिलती है तो उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट की डायलिसिस यूनिट आज देखी गई है। डायलिसिस यूनिट में जो नई मशीनें आई थी उनके शुरू होने के बाद में वेटिंग की क्या स्थिति है और हमें आगे किस प्रकार से, क्योंकि डायलिसिस के क्षेत्र में बहुत पेशेंट्स हैं, जनरली बहुत लंबी वेटिंग होने की शिकायत आती है। तो अभी नई मशीनों के आने के बाद में वर्तमान में स्थिति ये है कि वेटिंग तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, बट अब भी क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र से कुछ लोग आते हैं डायलिसिस कराने के लिए और उनको इस संबंध में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग अभी ये विचार कर रहे हैं कि बैहर क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे MD मेडिसिन की पदस्थापना है, तो आउटसोर्स के माध्यम से एक मशीन वहाँ पे शुरू करें और एक डिमांड भेजी जाए कि लांजी क्षेत्र में अगर हमको एक MD मेडिसिन की पदस्थापना और मिल जाती है, पदस्थ हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक मशीन शुरू हो, तो जो दूरस्थ क्षेत्र से 50% हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको इसका लाभ अधिक मिल सकेगा। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता देखी गई थी कि फंक्शनिंग है और सभी जो पाइप सप्लाई उसका सेंट्रलाइज सप्लाई किया जा रहा है, कहीं पे लीकेज नहीं है, जनरेटर ठीक है, तो उसके संबंध में टीम से जानकारी ली गई है। दोनों प्लांट्स फंक्शनिंग है और अभी कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। सर, पार्किंग को लेकर बहुत सारी समस्याएं और शिकायतें आ रही है, गुंडागर्दी की भी शिकायतें आ रही है। आपके निरीक्षण करने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही एक मरीज के परिजन को उनके साथ में मारपीट की गई है। तो इस संबंध में कई बार शिकायतें ये आती हैं कि मरीजों के साथ में या मरीजों के परिजनों के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, पार्किंग जो पर्ची वगैरह जो काटते हैं, इसको लेकर किसी तरह के कोई दिशा निर्देश देंगे? बिल्कुल, दुर्व्यवहार की तो देखिए कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा कुछ घटना यहाँ पे हुई है तो उसकी जानकारी लेके संबंधित एजेंसी जो पार्किंग के काम में हायर करी गई है, अगर उनकी गलती निकलती है तो उन पर कार्रवाई करेंगे।